जे कृष्णमूर्ति का ये ट्रुथ आपको हैरान कर देगा। आज हम जे कृष्णमूर्ति के बारे में ही बात करेंगे, उन पर जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्चुअल और रियल, उससे क्या निकल कर आया, वो क्या बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति को जब मैंने सुनना स्टार्ट किया तो जो जे कृष्णमूर्ति बताते थे, जो भी जो जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग थी, उस टीचिंग के बारे में मैंने, जब भी उन्होंने कोई भी बात बताई, कोई मैंने उनकी वीडियो सुनी, मैं उसके बाद मेडिटेशन करता था कि ये बात कैसे फिट बैठ रही है, एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाहते हैं जी कृष्णमूर्ति। मैं उस पर मेडिटेट करता था प्रैक्टिकली समझने के लिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी थ्योरीज वगैरह, बहुत चीजें मैं सुन चुका था, समझ चुका था, लेकिन जे कृष्णमूर्ति की जब टीचिंग से मेरा एक्सपोजर हुआ तो मेरे को लगा ये चीज कुछ, हाँ ये कुछ मेरे लायक मिला है, जो मेरे इंस्टिंक्ट से मिलता है, जो मुझे, मतलब अभी तक मैं जो भी चीजें पढ़ रहा था, समझ रहा था, स्पिरिचुअलिटी की, फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, बहुत तरह की चीजें, न्यूरोप्लास्टिसिटी, बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उसमें मैं समझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन शब्दों को फील नहीं कर पा रहा था, वर्ड्स को मैं जो महसूस करना होता है ना, वो नहीं कर पा रहा था। बस मैं समझ रहा था, जान रहा था, बस ठीक है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग से जब मेरा एक्सपोजर हुआ तो मेरे को पहली बार लगा कि कुछ मेरे लेवल की कोई चीज मिली है मुझे। तो जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग थी, घंटों मैंने उनके लेक्चर सुने जे कृष्णमूर्ति के। कई बार ऐसा हुआ है कि एक दिन मैंने पूरा सिर्फ जे कृष्णमूर्ति के लेक्चर ही सुने, कई बार ऐसा हुआ है। तो जितनी भी कन्वर्सेशन है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जे कृष्णमूर्ति की सुनी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनी, मैंने उन पर मेडिटेट किया, मैंने मेडिटेशन की उन पर। अब जे कृष्णमूर्ति को सुना, सुनने के बाद, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है कि जब तक कोई चीज एकदम रियल ना दिखाई दे, जो बिल्कुल फैक्ट निकल के सामने ना आ जाए, तब तक फिर मैं उसके बारे में बात नहीं करता, उसके बारे में फिर जब तक मेरे को पूरी तरह से इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती, तो मैं उस चीज को फिर वो चीज दिल से नहीं निकलती ना, तो फिर वो करने का कुछ मन नहीं करता। तो जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग मैंने सुनी, मैंने कहा मेरे लेवल का कुछ ज्ञान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस पर रिसर्च किया। मैंने कहा प्रैक्टिकली मैं देखूंगा जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग थी, चॉइसलेस अवेयरनेस, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, फैक्ट के साथ रहो, रिमेन विद द फैक्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकली अपने आप को एंड कर दो, उसके बाद देखो क्या होता है, डीपली कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने डे बाय डे, उठते जागते, खाना पीना खाते, किसी से बातचीत करते, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, तो मैं उसमें खुद को ही खोज रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस भी रिलेशन में गया, चाहे मैं अपने मेरा कोई इंटीमेट कोई रिलेशन हुआ हो, या मेरे दोस्तों के साथ मेरा कोई रिलेशन हुआ हो, या मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा रिलेशन हुआ हो, या सोसाइटी के साथ मेरा रिलेशन है, किसी किताब बुक के साथ मेरा रिलेशन है, मेरा किसी गुरु के साथ रिलेशन है, मैं उस रिलेशनशिप में, एक्चुअल में उस रिलेशनशिप में आप किसी दूसरे को नहीं खोजते, आप उस रिलेशनशिप में खुद को ही खोजते, खुद का ही वजूद देखते हो उस रिलेशनशिप में। तो मैं उसमें खुद को ही देख रहा था, और जे कृष्णमूर्ति का जो मैंने सुना था, उन सबको मैं प्रैक्टिकली देख रहा था कि क्या है ये। तो प्रैक्टिकली जब मैंने देखा जे कृष्णमूर्ति का कि जो भी चीजें थी, वो मेरे को निकल के आई कि ये सारी चीजें फैक्ट है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, पहली बार किसी किसी चीज ने मेरे को एक्सेप्टेंस मिली कि हाँ यार ये चीज, ये है, जेन्युइन चीज है ये। कई लोग कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति इंटरटेन नहीं करते। बहुत रेयरली देखा गया है कि जे कृष्णमूर्ति कभी जोक कर देंगे, या कभी कहानी सुना देंगे, किसी बड़े पर्सन के बारे में बात करना, नहीं, वो टॉपिक टू टॉपिक रहते हैं जे कृष्णमूर्ति। वो सीरियस पीपल के लिए हैं, सीरियस स्पिरिचुअलिटी जो सच में फॉलो करना चाहता है,
एक्चुअल में जो सीरियसली लाइफ को जानना चाहता है कि लाइफ क्या है, वो जे कृष्णमूर्ति बेसिक्स जो है वो क्लियर करने के लिए जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पर पूरा रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट करा, नतीजा यही निकला कि जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग फैक्ट्स है भाई, ये फैक्ट है। जैसे एक सूरज फैक्ट है, सूरज सन जो होता है वो हम उस पर डाउट नहीं करते कि सूरज है या नहीं है तो है। जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स फैक्ट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि भी कई बार कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की, आप तो जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हो, मैं भी आपको बताता हूँ। अब एक टाइम क्या हुआ कि मैंने जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग पे रिसर्च की, सुन लिया, समझ लिया, जान लिया सारी चीजें, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है, एक बार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा भाड़ में जाए सारी टीचिंग, जो भी मैंने सुना था, चाहे कृष्णमूर्ति की टीचिंग हो चाहे किसी की भी, मैंने कहा मैं खुद से डिस्कवर करूंगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह से खाली किया। फिर मैंने घंटों मेडिटेशन करना दोबारा से स्टार्ट किया, घंटों मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर भी था, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह का मैं उस टाइम पर एक कह सकते हैं ना टॉर्चर में झेल रहा था। तो मैंने जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स वगैरह हो गई, जितनी भी मैंने टीचिंग या मेरे जितने भी एक्सपीरियंस थे, मैंने सबको खत्म कर दिया। मैंने अपने आप को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया, खुला, नेचुरल, रियल, ऑर्गेनिक। और तब मैंने मेडिटेट किया, बिल्कुल एकदम खाली होकर। मैंने कहा अब देखते हैं क्या आता है, अब नेचुरली क्या आएगा, अब देखें नेचुरली क्या जनरेट होता है। तो जब मैंने ये देखा कि क्या नेचुरली जनरेट होता है एक्चुअल में मेरे अंदर से, सारी चीज़ों को भुलाकर, सारे इन्फ्लुएंस को ख़त्म करके मैंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा जो जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स है कि फंडामेंटल्स सेम है। चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस ही मेडिटेशन है। चॉइसलेस अवेयरनेस ही निर्विकल्प समाधि है, एक ऐसी समाधि जो खुली आंखों की है, जिसमें आप बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। चॉइसलेस अवेयरनेस इज द एक्चुअल नेचुरल स्टेट, द रियल, द ऑर्गेनिक। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा। और मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल कि एक टाइम जब मैंने बताया कि मैंने जे कृष्णमूर्ति की अथॉरिटी थी मेरे अंदर कहीं ना कहीं, मैंने उसको भी एकदम खत्म कर दिया था, खाली होकर पूरी तरह से मेडिटेट किया। मैंने कहा मेरे को जानना है एक्चुअल में चीजें क्या है, ट्रुथ क्या है, सच क्या है, दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति की जब मैंने जब मेडिटेशन करके मैं उठा, घंटों की मेडिटेशन, एक तरह से तपस्या सी थी वो। फैक्ट, जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग बिल्कुल वैसी की वैसी निकली। तो जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत सीरियस लोगों के लिए है, और इतने सेल्फलेस तरीके से दी गई है कि उन्होंने इस तरह से लाइफ को, अगर किसी ने समझा है लाइफ को, मैं सोचता अल्बर्ट आइंस्टाइन है साइंस में, लेकिन लाइफ को अगर किसी ने समझा है, या मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, तो वो जे कृष्णमूर्ति हैं मेरी नजर में अभी तक, प्रेजेंट में, अगर मैं अपने प्रेजेंट की बात करूं तो जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं, मेरी बातें कई बार उससे मैच हो जाती है। मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैंने उनकी उनकी बातों पर रिसर्च की, मेडिटेट किया, घंटों जाना, एक्सपेरिमेंट किया, इधर उधर ऑब्जर्व किया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह से खाली करके ऑब्जर्व किया, तो मुझे जो प्योरिटी नजर आई जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग में, जो जो निष्काम कर्म नजर आया उनकी टीचिंग्स में, जो सेल्फलेसनेस नजर आई जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में, जो मेरे को उन्होंने अपनी
टीचिंग्स को पूरी तरह से अपना हार्ट, अपना अपना एक एक सेल पूरी तरह से दे दिया था जे कृष्णमूर्ति ने। और मैं ये बात बिल्कुल जे कृष्णमूर्ति से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी मान रहा हूँ जे कृष्णमूर्ति में। नो, जे कृष्णमूर्ति अभी तक एट प्रेजेंट, मैं अभी तक एट प्रेजेंट की बात करूं तो लाइफ को समझने वाले सबसे बेहतरीन पर्सन जे कृष्णमूर्ति थे। जिन्होंने डीपली समझा चीजें हैं क्या, कैसे काम करते हैं, और इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैं सफर कर रहा हूं या एक्सटर्नल चीजें, बहुत तरह की चीजें नहीं, समझने के पर्सन। उन्होंने अपनी लाइफ अंडरस्टैंडिंग को दे दी, समझने में दे दी चीजों को। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये जे कृष्णमूर्ति को मैंने एकदम से ये क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ जे कृष्णमूर्ति की तारीफ में, या फिर जे कृष्णमूर्ति के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। मैं अभी तक समझता था कि आइंस्टीन बहुत इंटेलिजेंट है, स्वामी विवेकानंद बहुत इंटेलिजेंट, वो अपनी जगह पर इंटेलिजेंट है, लेकिन जे कृष्णमूर्ति इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। वो एक, वो बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट का, वो ज्ञान का, वो एक अलग रूप है। वो ज्ञान की परम चोटी है। जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो पूरी फैक्ट बेस्ड हैं। कोई भी अगर स्पिरिचुअली अपने आप को पूरी तरह से खाली हो गए या हिमालय पर चला जाएगा, अपने आप को आइसोलेट करके सारी इन्फ्लुएंस से खत्म करके लास्ट में जो निचोड़ पर पहुंचेगा, वो चॉइस लेस अवेयरनेस पर ही जाएगा, बस खाली यही है बस। जे कृष्णमूर्ति ने जो बात, जब वो 25 या 30 साल के थे, जो बात तब कही, वो मरते टाइम भी जब वो 90 साल के होके मरे तब भी वही उसी बात पर वो टिके रही, क्योंकि वो फैक्ट है। जैसे सूरज एक फैक्ट है, फैक्ट से कोई डाउट नहीं होता, फैक्ट है तो है। कृष्णमूर्ति की जो अंडरस्टैंडिंग, मैं अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, कुछ बताना चाहूँ, प्लीज इस चीज को अदरवाइज में मत लेना, लेकिन मैं मानता हूँ कि जय कृष्णमूर्ति दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, थे, अब रहेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक उनके जैसा कोई पैदा नहीं हो पाया। लाइफ को लेकर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत विशाल। और ये भी नहीं कि वो किसी रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, रिलीजन तो बहुत पीछे छूट जाता है, इसीलिए उनको कोई भी सुन सकता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन हो, क्रिश्चियन हो, या कोई किसी भी पर्टिकुलर फिलोसफी का हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, या कोई किसी को भी मानता हो। जे कृष्णमूर्ति फिर फॉर ऑल एंड एवरी वन। मुझे ऐसा लगता है कि जे कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं
वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आनी चाहिए। बच्चों को जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स का एक्सपोजर मिलना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में। एक बेटर इंसाइट डेवलप करने के लिए, एक अच्छा ब्रेन बनाने के लिए, एक अच्छा पीसफुल वर्ल्ड तैयार करने के लिए जे कृष्णमूर्ति शुड बी इंक्लूडेड। अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और छोटी सी कोशिश मैंने की है कि जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में सीरियस हैं वो चाहें तो अपने आप को और खुद देख सकते हैं, एक शीशे में खुद को देख सकते हैं। और वो शीशा एक रूप में है, मैंने बनाया है ये कोर्स मेडिटेशन का, अल्टीमेट कोर्स। इसमें 10 वीडियोस होंगी मेडिटेशन की, डिटेल में बात की जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।